छात्रों, कक्षा 8वीं में हिंदी विषय में आज हम पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। पाठ का कुछ भाग हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि पत्रों को किस प्रकार से एक स्थान तक से दूसरे स्थान तक संदेश पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कोई आज की बात नहीं है। कई सालों से जब कोई भी अन्य संचार का साधन उपलब्ध नहीं था, तब से पत्रों के द्वारा संदेश पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। तो उनका जो भावनात्मक पहलू है वह हम देख चुके हैं। साहित्य में किस प्रकार पत्रों का योगदान रहा है वो हम देख चुके हैं। किस प्रकार विश्व डाक संघ की ओर से पत्रों को और ज़्यादा प्राथमिकता मिले, उसमें सुधार हो उनकी स्थिति में, वह भी हम सब देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। एक तो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर व्यवस्था अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। गुडविल का अर्थ होता है अच्छी छवि, वजह अर्थात कारण। उन्नत का अर्थ होता है विकसित। हैसियत यानी दर्जा या ओहदा। बरकरार का अर्थ होता है कायम। आलीशान अर्थात भव्य, बहुत बड़ा। दुर्गम का अर्थ होता है दूर दराज। बेसब्री का अर्थ होता है अधीरता या व्याकुलता। देवदूत अर्थात भगवान के दूत, जो भगवान का संदेश लेकर आते हैं। तो लेखक यहाँ कहना चाह रहे हैं कि पत्र व्यवहार की परंपरा जो है, जो संस्कृति है हमारी, लोगों से बातचीत करने की, संदेश पहुँचाने की, किसके द्वारा? पत्रों के माध्यम से, वो कोई नई नहीं है। ये बहुत ही प्राचीन परंपरा रही है कि पत्र के द्वारा एक दूसरे से व्यवहारिकता बनाए रखी जाए। पर इसका जो विकास हुआ, इसका असली विकास कब हुआ? आज़ादी के बाद ही हुआ। इसके लिए भी पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, डाकघरों की हालत को सुधारने के लिए जो भी प्रयास किए गए, वे हमें जब आज़ादी मिली, भारत जब आज़ाद हुआ, तब उसके बाद इस पर कार्य किए गए। हमने देखा पहले पाठ के भाग में कि सन 1972 से क्या शुरुआत हुई, डाक व्यवस्था को सुधारने के लिए कई प्रयास किए गए। यही नहीं,
पाठ्यक्रमों में भी छात्रों को और अधिक उसकी उपयोगिता बताने के लिए क्या किया गया, पत्र लेखन कला को रखा गया, सम्मिलित किया गया। साथ ही कई प्रतियोगिताएं भी, पत्र लेखन जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाने लगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पत्रों की स्थिति, डाकघरों की स्थिति का जो सुधार है वो आज़ादी के बाद ही अधिक हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। गुडविल यानी उसकी जो छवि है, सबसे अच्छी छवि किस भाग की, जितने भी सरकारी विभाग हैं उन सब से अगर हम तुलना करें, जैसे बिजली विभाग है, जल विभाग है, तो ऐसे कई विभाग हैं सरकारी विभाग, उनमें अगर हम तुलना करें तो तुलनात्मक रूप में सबसे ज़्यादा अच्छी छवि जो है वो किसकी है, डाक विभाग की। इसकी एक खास वजह है, इसका मुख्य कारण क्या है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। स्वाभाविक सी बात है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना, तो लोग एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। पत्र के माध्यम से एक दूसरे को संदेश तो देते ही देते हैं, परंतु एक दूसरे से क्या हो जाता है, उनमें व्यवहारिकता बनी रहती है। पत्र बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पत्र लिखता है, फिर दूसरा व्यक्ति उस पत्र के जवाब में एक और पत्र लिखता है। इस प्रकार पत्रों का सिलसिला जो है, पत्रों का लिखने का क्रम जो शुरू हो जाता है, आपस में पत्राचार शुरू हो जाता है। इस प्रकार लोगों को आपस में क्या करता है, बांध के रखता है, उनके बीच में एक बंधन ले आता है, जोड़ देता है ये लोगों को आपस में। घर घर तक इसकी पहुंच है, मतलब हर घर में जो डाकिया है वो पत्र लेकर पहुंचता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वे पत्र क्या हो, व्यवहारिक पत्र ही हो, व्यावसायिक पत्र भी हो सकते हैं, मनी ऑर्डर से संबंधित पत्र भी होते हैं। अर्थात कई तरह की डाक जो हमारे घर पे आती है, उससे यहाँ पर उस बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की जो हैसियत है वो बरकरार है। मतलब चाहे संचार के कितने भी साधन क्यों न उपलब्ध हो, आज हम क्या करते हैं, आसानी से फ़ोन कर सकते हैं, एक दूसरे से मोबाइल पर बात कर सकते हैं, वीडियो चैट कर लेते हैं, लोग एक दूसरे को देखकर बातें हो जाती है। परंतु इतने सारे विकसित साधनों के बाद भी चिट्ठी का, पत्रों का अपना जो ओहदा है, अपना जो दर्जा है वह कायम है। उसका स्थान और कोई नहीं ले सकता, क्योंकि पत्रों के द्वारा लोग भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। कई जगहों पर तो जो गाँव में रहने वाले लोग होते हैं वे निरक्षर होते हैं, वे पत्रों को पढ़ भी नहीं पाते या वे लिखने में भी सक्षम नहीं होते हैं, तो वे दूसरे लोगों से पत्र लिखवाते हैं और उनके घर में आई हुई चिट्ठियों को भी कई बार तो डाकिये से भी पढ़वा लेते हैं, और उनको उन पत्रों में लिखे हुए शब्दों में जो भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं से वे पूरी तरह से बंध जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो चिट्ठी और पत्र की अपनी अलग ही अहमियत है। ये गांव-गांव के लोगों को, हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टी में रह रहे लोग, अब हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ गांव के लोगों से, बल्कि आलीशान हवेलियों, बड़ी बड़ी हवेलियों, सुंदर भव्य महलों में रहने वाले लोग हों या फिर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हों, दुर्गम जंगलों यानी दूर जंगलों में घिरे गांव हों या उन गांव में रहने वाले लोग हों, बर्फ़बारी जैसे पहाड़ों पर रहने वाले लोग हों या फिर समुद्र के तट पर रहने वाले मछुआरे हों या रेगिस्तान की ढाणियों, मतलब छोटे छोटे घर जो होते हैं, मिट्टी के घर जो कि दूर, अलग ही गांव से दूर छोटे छोटे घर लोग बनाकर रहते हैं, तो इन स्थानों पर रहने वाले लोग हों, जहाँ भी हैं, चाहे उनके पास नेटवर्क नहीं हो, लेकिन ये जो चिट्ठियाँ हैं ये बिल्कुल अपना पता ढूंढकर पहुँच ही जाती है।
आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। मतलब चाहे संचार के कितने भी साधन उपलब्ध क्यों न हो, देश दुनिया कितनी भी आगे क्यों न चली जाए, पत्र आज भी वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ के लोग आज भी पत्रों का इंतज़ार करते हैं, पत्रों की प्रतीक्षा करते हैं। उनके रिश्तेदार, उनके जो सगे संबंधी लोग हैं, वे उन पत्रों का क्या करते हैं, बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। एक तो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं। डाकघर जो होते हैं वे केवल चिट्ठियां आदान प्रदान करने का ही काम नहीं करते, ये कई अन्य सेवाएं भी प्रदान करते हैं, जैसे मनी ऑर्डर की सुविधा है, और लोग अपना पैसा भी इनके माध्यम से कुछ खाते खोलकर उन खातों में भी अपना पैसा जमा करते हैं। जो उनकी बचत होती है वे उसमें जमा करते हैं। तो एक तरह से ये लोगों को कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं, और इन सारी सुविधाओं के कारण ही एक दो नहीं बल्कि करोड़ों लोग आज भी डाकघरों से जुड़े हुए हैं। और आगे भी बहुआयामी भूमिका इनकी नज़र आ रही है। जिस तरह से लोग, करोड़ों लोग जिस सुविधा से जुड़े हैं, जिन डाकघरों से, इस एक विभाग से, सरकारी विभाग से जुड़े हैं, ऐसा लगता है कि और कई तरीके से लोगों को और अन्य कई सुविधाएं डाकघर आने वाले समय में और अन्य सुविधाएं प्रदान कर सकता है। दूर देहात में, दूर गांव में लाखों गरीबों के घर में चूल्हा किससे जलता है, मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से चलता है। मतलब अगर लोगों के जो परिवार के लोग हैं वो शहरों में कमाने के लिए आते हैं, तो वे अपना पैसा मनी ऑर्डर के द्वारा ही क्या करते हैं, उनके घरों तक पहुंचाते हैं। और जब वो पैसा आता है, उस पैसे से गांव के लोग क्या करते हैं, अनाज पानी, जो भी उनकी रोज़मर्रा की चीज़ें वे खरीदते हैं। तो अगर ये मनी ऑर्डर सुविधा ना होती तो सोचिए कि दूर देहात के गांव में रहने वाले लाखों गरीब लोग खाने की व्यवस्था कैसे करते। तो डाकघर जो हैं वे एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं ऐसे गरीब लोगों के लिए। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। हम भले ही उसकी कीमत ना समझे, हम भले ही चिट्ठियों का महत्व ना समझे, लेकिन जो गांव के लोग हैं, गरीब बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, जब एक डाकिया डाक लेकर आता है, चाहे वो मनी ऑर्डर हो या चिट्ठी या पत्र हो, उनके लिए, गांव वालों के लोगों के लिए ऐसा उन्हें प्रतीत होता है जैसे ये कोई संदेश सीधे भगवान के पास से हमारे पास लेकर आ रहा है ना। वो पैसा, वो संदेश, वो उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो हमने इस पाठ में देखा कि किन किन संचार साधनों से हम संदेश पहुंचा सकते हैं। संचार साधनों की जानकारी हमें प्राप्त हुई, पत्रों की उपयोगिता हमने जानी, पत्रों से लोगों का भावात्मक क्या जुड़ाव है, किस तरह से लोग भावात्मक रूप से जुड़ जाते हैं पत्रों के द्वारा, साहित्य के विकास में पत्रों का अनूठा योगदान है, यह भी हमने जाना। विश्व डाक संघ द्वारा किए गए प्रयास भी हमने इस पाठ में देखे। अब चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। पहला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता। उत्तर है, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश नहीं दे सकता, क्योंकि फ़ोन या SMS द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं। आगे, पत्रों से आत्मीयता झलकती है, उन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। ये कई किताबों का आधार भी है। पत्र राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्र में प्रगतिशील आंदोलन के कारण बन सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। उत्तर है, पत्र को खत उर्दू में, कागज कन्नड़ में, उत्तरम, जाबू और लेख तेलुगु में, पाती और चिट्ठी हिंदी में, पत्रम संस्कृत में तथा कड़ित
तमिल भाषा में कहा जाता है। प्रश्न 3 है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। उत्तर है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया। अंतिम प्रश्न है प्रश्न 4, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे। उत्तर है, महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे क्योंकि महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति थे। वे भारत का गौरव थे। गांधी जी देश के किसी भी भाग में रह रहे हैं, यह देशवासियों को पता रहता था, अतः उनको पत्र अवश्य मिल जाता था। तो इस प्रकार हमारे पाठ चिट्ठियों की दुनिया, अनूठी दुनिया समाप्त हुआ।